नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कि असल तकबीरात तशरीक यकम ज़िलहज की फजर से लेकर फजर से स्टार्ट होगी और 13 ज़िलहज्जा की असर तक हर नमाज के बाद एक मर्तबा तकबीरात तशरीक पढ़ना वाजिब है। अगर 3 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है और ये आप लाजमी इसको पढ़े और इसके पढ़ने के समारात भी हासिल करें और अपनी निस्बत भी कायम करें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम और जिब्राईल अलैहिस्सलाम से। अब ये क्यों पढ़ी जाती है और इसके फवाइद क्या हैं और ये क्यों पढ़ी जाती है, ये आपको बतलाना मकसूद है, क्योंकि नाआशनाई की वजह से इससे बहुत बड़ा तबका महरूम रह जाता है। अब तकबीरात तशरीक क्या है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 90 साल की उम्र में अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, इस्माईल अलैहिस्सलाम। अब जब बेटा अता फरमाया तो आजमाइशें खत्म नहीं हुई। आज तो इंसान पर जरा सी आजमाइश आ जाए तो कहता है कि आजमाइशों के लिए मैं ही मिला हूं अल्लाह को, और ऐसे गिले शिकवे की वजह से अल्लाह की अनायत से महरूम रह जाता है, अल्लाह को नाराज कर बैठता है इंसान। अब 90 साल की उम्र में, 88-90 साल की उम्र में जब बेटा अता फरमाया तो बेटा जब 6 साल का हुआ तो 96 साल की उम्र में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमाते हैं, या बेटा महबूब है या मैं हूं, तुम इसकी कुर्बानी करो, मुझ पर कुर्बान करो। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर जाने लगे और चले, और जब वहां पर पहुंचे मक्का तो मुकरमा में फलस्तीन से, तो जब वहां लिटाया और लिटाकर जब छुरी फेरने लगे तो बेटे ने कहा कि अब्बा हजूर मुझको उल्टा लिटा दीजिए, कहीं मेरे चेहरे पर नजर पड़े तो ये ना हो कि आपका जो है वालिद का जज्बा मेरा बेटे का होने का वो दिल में उजागर हो और इस बड़ी आजमाइश से आप हाथ ना धो बैठे, अल्लाह को नाराज ना कर बैठे, तो आप इस तरह कीजिए। और जब छुरी फेरने लगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो बेटे ने कहा अब तो कुर्बान होने लगा हूं अल्लाह की राह में, अल्लाह के लिए। तो उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, और जब ये कहा तो उस वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो जब ये कहा तो ये उस वक्त कुर्बान छुरी चलाई जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, तो क्या देखते हैं कि खून की छींटें पड़ती हैं, और जब आंखों से पट्टी हटाई देखा तो बच्चा मुस्कुरा रहा है सामने, और एक उस बच्चे की जगह एक मेंढा लेटा हुआ है और उस मेंढे पर छुरी चलाई। जन्नत से मेंढे को लेकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब आए और उस मेंढे पे छुरी चलाई तो उस वक्त ये कहा जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये इस तरह तकबीरात तशरीक जो है वो हम पर हुई लाजम कि हम पढ़ें। अब जब आप ये पढ़ते हैं, अब देखें इतनी बड़ी कुर्बानी कि ये कुर्बानी से हमें इन चीजों से हमें ये अखज होता है कि हम अल्लाह के लिए अपने महबूब तरीन चीज को कुर्बान करें। और जब आप कुर्बान करें तो खाली कुर्बानी ही ना हो, इंसान को अपने अना की कुर्बानी करनी चाहिए, अपने जज्बात की, गुस्से की, अपनी मुनाफकत की, अना की और गीबत की, हर चीज की कुर्बानी करनी चाहिए ताकि हम उनमें शुमार हो सके। जैसे जिस जज्बे से इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने लगे, तो ये असल नियत है। अब नियत इसलिए ये कहा गया कि ये पढ़े, और इस पढ़ने से हमें 3 चीजें मिलती हैं। अब 3 चीजें मिलती हैं। अब वो 3 चीजें क्या हैं कि अव्वल तो आप अगर ये पढ़ते हैं, ये पूरे पीरियड में आप पढ़ते हैं जितने दिन में कहा गया है 10 जिलहज्जा तक, कि आप इससे 1 नंबर पे आपको
माल की फरागत होगी, माल की वुस्त होगा, माल रिस्क में इजाफा होगा, माल खत्म नहीं होगा। जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुश्त में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली, जैसे उनको वरासत मिली और बादशाहत मिली, इसी तरह एक नंबर पे आपको, पहले नंबर पे कि अल्लाह आपको गनी कर देगा, दूसरे नंबर पे इंसान में जितने भी है सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाएगा। जैसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सेहत तंदुरुस्ती, और तीसरे नंबर पे अल्लाह राजी हो जाएगा। अब ये तीन चीजें इंसान में ऐसी हैं कि ये तीन चीजें आपको मिलेंगी। जब या आपको तीन चीजें मिल जाएं तो आप गनी हो जाएंगे, पुरसुकून हो जाएंगे, खुशगवार जिंदगी बसर करेंगे, और जितने भी फाका कशी है वो खत्म हो जाएगा। इसको अपना मामूल बनाएं। असल जो तकबीरात तशरीक का मतलब है वो समझाना मकसूद था कि हम क्यों पढ़ते हैं और किस वजह से पढ़ते हैं, और इसके पढ़ने के फायद समारात क्या हैं, असल ये पहुंचाना मकसूद था। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।